इस चैनल के माध्यम से आपको देंगे। सबसे पहले मैं आपको आज की जानकारी बता दूं, सरकार ग्राम के द्वार में यहाँ पर किसान विभाग, कृषि विभाग द्वारा जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उपकरण यहाँ पर है, कई तरह की सुविधाएं किसानों और बागवानों को दी जा रही है। इसको लेकर पूरी जानकारी हम एचओडी सर देंगे, इनसे ही चर्चा करते हैं। जी सर, किस तरह की सब्सिडी इन उपकरणों को लेकर है, क्या पूरी जानकारी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है ये उद्यान विभाग के द्वारा लगाई गई जी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा। पहले मैं आपको करेक्ट कर लूं, और ये जो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में ये उद्यान विभाग के द्वारा आज प्रदर्शनी लगाई गई है। तो जैसे आप देख रहे हैं वो जो भी खेती में जो भी उपकरण यूज होते हैं, वो आपका पावर टिलर है, पावर वीडर है, आपका पावर स्प्रेयर है, और इस पे जो सब्सिडी का प्रावधान रहता है, ये जो सब्सिडी का प्रावधान है ये सीमांत किसान के लिए, लघु और सीमांत किसान जो भी है उनके लिए, जैसे पावर टिलर में आप ले लो, इस पे 50% अनुदान हम देते हैं, यानी कि पूरी कीमत का इस पे 50% अनुदान देते हैं। ये पावर स्प्रेयर है, इस पे जो मैक्सिमम अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है वो 10,000 रुपए है। जी जी, रिस्पेक्टिव इसके कि अगर आपका कई बार 20,000 या उससे ज्यादा हो तो फिर भी 10,000 रुपए हमारा इसमें पावर स्प्रेयर में वो फ्रीज है, वहाँ पे सब्सिडी, इसमें 10,000 का अनुदान दिया जाता है। और आपका जो ये आप देख रहे हैं ब्रश कटर या जो घास काटने वाली मशीन है, इसमें 50% का अनुदान है। आपका अगर 21,000 का भी होगा तो इसमें 11,000 तक का अनुदान इसमें दिया जाता है। लेकिन ये सब जो अनुदान दिया जाता है इसमें प्रेफरेंस जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि आपके 25 बीघा से इंडिविजुअल शेयर जिसके पास भी हो नीचे, या 12.5 बीघे तक मार्जिनल फार्मर होता है, उनको 50% अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है। और वो हमने जो आप वो मॉडल देख रहे हैं वो जो सूक्ष्म सिंचाई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये एक सूक्ष्म सिंचाई योजना है, ठीक है, जिसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, जिसमें टपक सिंचाई, यानी कि जिसमें बूंद बूंद पानी जाता है। तो इसका फायदा ये है कि एक तो पानी, जैसे आप देख रहे हो कि पानी बहुत कम यूज होता है इसमें, और पानी रेगुलर इंटरवल पे मिलता है। अगर आप मौसम पे आधारित रहते हो तो ये हो सकता है कि पानी आपका मौसम जब बरसेगा तभी मिलेगा। तो इसमें ये है कि अब आपके पास प्रॉपर इसमें जो पूरा मॉडल दिखाया गया है, आपका राइट फ्रॉम टैंक, वो जैसे टैंक आपके पास जो सोर्स है, सोर्स से टैंक में आएगा, और उसके बाद आगे डिफरेंट फिटिंग्स हैं, वो आगे आपका फिल्टर लगा है, सेंड फिल्टर लगा है, और उसके बाद ये फिर आपके जैसे ये एक दिखाया गया कि ये खेत है, इसमें प्राइमरी पाइप होती है, सेकेंडरी पाइप होगी, और ये ड्रिपलेट्स होते हैं जिनके माध्यम से कि बूंद बूंद जो पानी है वो आपके क्रॉप को मिलता है। और इसमें जो प्रावधान है सब्सिडी का, इसमें कुछ फार्म है ना, वो डिपार्टमेंट के द्वारा वो अनुमोदित की गई, इम्पेनल्ड कुछ फार्म्स हैं। तो किसानों को ये करना होता है कि वो अपना जब डिपार्टमेंट के पास अनुदान के लिए आते हैं तो इन फार्मों से वो अपना जमीन का पर्चा और अपना तरतीमा जहाँ पे वो लगवाना चाहते हैं, और उसका फिर आप इनको उद्यान माध्यम से, ये उद्यान जो हमारा पोर्टल है वहाँ ऑनलाइन इसको किया जाता है। अन्य उपकरणों के लिए भी इसी तरह अन्य उपकरणों के लिए हमारा, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में सब ऑनलाइन है जी। कोई भी आप उपकरण लेते हो, कोई भी आपने सब्सिडी के लिए किसी भी चीज में अप्लाई करना है, इवन आपने चाहे ट्रेनिंग में अप्लाई करना है तो आप लोग उसमें ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ट्रेनिंग का कई बार ये रहता है कि बजट कई बार आ जाता है, तो उसमें ऑफलाइन भी हम कंसीडर करते हैं। अदरवाइज जो भी, जहाँ तक ये सब्सिडी की जो बात है, जो हम अनुदान देते हैं वो टोटली ही ई उद्यान पोर्टल जो डिपार्टमेंट का है, उसमें ई उद्यान पे आप ई उद्यान पोर्टल से सारी जानकारी भी आप वहां से ले सकती है, पर वेदर बेस्ड सब जानकारी है। तो मैं इसकी PMKSY की जो ये बात कर रहा था, तो इसमें 80% अनुदान है, वो जब है ना आपकी ड्रिप जो इंस्टॉल हो जाएगी प्रॉपरली, जब आपके खेत में पूरी तरह लग जाएगी, तो उसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी इंस्पेक्शन होगी कि वाकई सही में ये रनिंग कंडीशन में ये ठीक चल रही है, तो उसके बाद वो फिर फार्मर को सब्सिडी दी जाती है। इसमें सब आगे बढ़ेंगे, आगे और भी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं खुम्ब है जो ये इसमें ये व्हाइट बटन मशरूम है तो इसमें ऐसा है कि इसमें हमारे पास बहुत कम, अगर ऊपरी क्षेत्र में काफी कम देखने को मिलती है। हाँ, इसके लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है और एक सीजन होता है, क्योंकि अगर ज्यादा गर्मी हो जाए 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, तो या तो आप जब अगर सर्दी में पैदा करना चाहते हैं तो वहां पे आप इसको टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो हीटिंग से। अगर आपका जैसे गर्मी में ज्यादा हो जाता है तो आपको एग्जॉस्ट फैन या इस तरह लगा के, लेकिन वैसे गर्मी में इतना यहाँ पे शायद ज्यादा गर्मी जाती है 38 या 40 डिग्री, उस पर ये संभव नहीं हो जाता है। व्हाइट बटन मशरूम है, तो इसमें भी हमारा उसके लिए अपना
हाउस के लिए 20/12 का है, उसमें भी 25,000 का प्रावधान है जी इसमें। ये खुम्ब विकास योजना जो है ये खुम्ब विकास योजना के अंतर्गत, हिमाचल खुम्ब विकास योजना के अंतर्गत सर आगे और चलेंगे। अब आप आगे जो ये देख रहे हो ये एंटी नेट स्कीम है। जी स्कीम के जैसे तहत कि किस तरह इस से फायदा? स्कीम का अपने आप ही एंटी हेल नेट, मतलब जो हेल के एंटी लगती है, जी, जी। तो उसके स्ट्रक्चर है, बेम्बोज हैं, ये 2 तरह के बेम्बो हमने डिस्प्ले किए हैं। जी। ये बेम्बोज पे भी उद्यान विभाग सब्सिडी देता है, वो खुशी स्कीम है, जी। कृषि उत्पाद और संरक्षण योजना, जी, जी। KUSHY, जी, खुशी है एक्चुअली। जी। तो इस पे ये बेम्बोज है, उसमें रोप्स होती है और इसके बेम्बो के ऊपर कैप होती है, पूरा प्रोजेक्ट है जी, जी। उसमें जी। रिस्पेक्ट आपके लैंड के जितना आपका हिस्सा आता है उसके हिसाब से। और इसमें जो मैक्सिमम अनुदान जो हम देंगे वो 1 हेक्टेयर तक, यानी कि हर फार्मर को 12.5 बीघे तक देंगे, जी। लेकिन वो हो कि उसने 12.5 बीघे तक जालियां ली हो, जाली ली हो। जबकि एनटीएल नेट में हम जो अनुदान देंगे वो देंगे 5,000 स्क्वायर मीटर पे, और 5,000 स्क्वायर मीटर का मैं क्लियर कर दूं, वो होता है 6.25 बीघा, क्योंकि 800 स्क्वायर मीटर का 1 बीघा होगा, तो आपका 6.25 बीघा या 6.5 बीघा जो भी बनता है उस पर देंगे मैक्सिमम अनुदान हम उस पर कितना देंगे। लाभदायक हमारे ऊपरी क्षेत्रों के बाग? नहीं, ऊपरी क्षेत्रों के बागवानी जैसा आप देख रहे हैं कि मतलब जो मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव है या पड़ रहा है, जी, और जी, ओला अमूमन हर साल ही आ रहा है, जी। तो हमारे पास अभी एनटीएल नेट लगाने के अलावा जो चिपेस्ट है, जी। अब कोई एंटी हेल गन होगी, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। अब हर क्षेत्रों में एंटी हेल गन नहीं दी जा सकती, या सारे उसके पेरीफेरी में नहीं आते, यहाँ पे वो इंस्टॉल है। तो एंटी हेल नेट ये है कि ये फार्मर अपने लागत के अनुसार जितना उसकी कैपेसिटी या जितना उसकी लैंड होल्डिंग है उसके अनुसार वो 6.25 या 6.5 बीघे तक वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर ई उद्यान पे आप आओ सीनियरिटी के हिसाब से, जैसे बजट का प्रावधान उद्यान होता पे है, हर तरह की जानकारी, वो आपको सब्सिडी से जुड़ी हर तरह की जानकारी देनी उपकरणों पे किस तरह की होती है। कुछ इंप्लीमेंट डिस्प्ले किए हैं, जैसे प्रूनिंग सीजर है आपकी, वो वो मैकेनिकल है, आपकी वो है क्या कहते हैं, ये मैकेनिकल हाथ से वाली नहीं, ये बिजली वाली है, यानी कि आप ये एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली है बजाय इसके कि आप जो मैकेनिकल दूसरी यूज करते हैं। और ये जो प्रदर्शनी लगाएगी इसमें डिफरेंट सैंपल, ये लोगों के सैंपल है जो यहाँ के, ये सारे कोई सीए या वहां से रखे नहीं गए थे, ये रूम टेम्परेचर पे जो भी फार्मर ने कहीं से रखे होंगे ये उनके द्वारा लगाए गए, और आज हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए है ना। जो आप सामने देख रहे हैं वो जाली का है, ये 2 तरह की जाली होती है, आप देख रहे होंगे, तो एक लेनो होती है और एक आपकी रेशल होती है, 2 है। रेशल को आप बोलेंगे नीटिड बुना हुआ, या वोवन भी वही होता है, लेकिन ये मशीन से है, ये थोड़ी सी ज्यादा आपको एक थोड़ी खुली लग रही होगी, हैवी होगी थोड़ी। कौन सी ज्यादा लाभदायक रहती है? देखो, लाभदायक की तो बात नहीं की जा सकती, वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी जाली की आपकी प्रेफरेंस है, या फार्मर का कितना उसके विवाह करने की जो वो अपनी कैपेसिटी है। लेकिन फिर इसमें ये है कि ये जो ड्यूरेबिलिटी अगर ज्यादा आप की जा सकती है, तो जो ये वाली जाली है, जो लेनो जाली है, ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि इसमें ऐसे हैं, जैसे इसमें बीच में आपको थ्रेड दिख रहा है कि जैसे आप बेम्बो लगाते हो, तो मैं भी कई बार वो पायर्स हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, और ये थोड़ी हैवी होती है, जैसे आपको डालने में या आपको इस तरह करने में, मतलब ये थोड़ी ज्यादा लेबोरियस काम हो सकता है, मतलब बजाय इसके कि आपका ज्यादा ये आसानी से इसमें चढ़ाने में भी अगर कहीं ये फंस सकती है, सेब के कोई स्पर्श है, बीमे जिसको आप बोलते हैं, या बर्ड्स जो होते हैं, तो उसमें मैं भी फंस भी सकती है। तो बागवानों को जी। बाकी आप हम ये तो नहीं बोल सकते इसको प्रेफर किया जाए, लेकिन ये 2 तरह के हैं, आप डिपेंड करता है कि बागवान कौन से लेते हैं। वो भी सेब के जैसे आप देख रहे हैं, ये रॉयल का सिंपल है, ये आपका रेड गोल्डन का सिंपल, एक रेड चीप का है, ये आप देख रहे हो ग्रेनी स्मिथ है, और ये देखिए कितना अच्छा ग्रेनी स्मिथ है। एक्चुअली ये रूम टेम्परेचर पर लिखा गया था, ये कोई खिलाड़ी से किसी फार्मर ने लाया है ये सिंपल, और ये ग्रेनी स्मिथ है, ये भी ग्रेनी स्मिथ है, वो भी ग्रेनी स्मिथ है। लेकिन ये होता है, देखिए डिफरेंस होता है, वो जो इसकी हार्वेस्टिंग की गई है वो शायद थोड़ी सी, मतलब उस टाइम ये मैच्योर नहीं था, इसकी जो पूरी मैच्योरिटी नहीं हुई थी, पूरे मैच्योर उस पर जब हमने बात की कि इसमें कलर कैसे आ गया, कहते हैं पूरा जब मैच्योर हुआ था उस टाइम में बागवान के द्वारा हार्वेस्ट किया गया। और आप ये एंड देख सकते हैं, ये भी ग्रेनी स्मिथ है, 3 वैरायटीज ग्रेनी स्मिथ के, लेकिन कई बार ये हो जाता है फार्मर के बीच में कि ये भी ग्रेनी स्मिथ, ये भी ग्रेनी स्मिथ, ये भी ग्रेनी स्मिथ, लेकिन ये वैराइटल डिफरेंस आ जाते हैं, करेक्टर आ जाते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ वॉलनट की वैराइटीज है, ये भी यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ सैंपल लाई गई, और आज हमने इस सरकार गाँव के दीवार कार्यक्रम में जो हमारा स्टॉल लगाया हमने डिस्प्ले किया है। और आप ये देख रहे हैं, ये जो एक मधुमक्खी का जो योजना है, तो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना जो है, तो ये जो सैंपल लाए गए हैं, तो कुछ
डिपार्टमेंट के ये जो सैंपल लाए गए हैं, ये एक हमारे साथ ये फार्मर है सनी करके, ये बी ब्रीडर भी हैं एक्चुअली में, यहीं से लोकल है या रोड से। बी ब्रीडर का मतलब है कि जैसे किसी को रिक्वायरमेंट होती है क्वीन की, क्योंकि जो हनी बी का जो कॉन्सेप्ट होता है, आप देख रहे हैं जो बॉक्स है इसमें, तो इन्होंने मतलब विभाग के द्वारा इनको अनुदान भी दी गया, वो भी है, तो इन्होंने यहाँ पे ये डिस्प्ले किया है। इनका अपना शहद है, इनकी अपनी पैकेजिंग का तरीका है, आप देख लीजिए किस तरह इन्होंने पैकेजिंग की है और कैसे इन्होंने वो किया है यहाँ से बागवान से जी। यदि कोई और ये अपना शायद इनका ये ऑनलाइन जो भी है, अगर आपको किसी कैसे होता है तो किसी को खरीदना इनका अमेजोन या शायद कुछ ऐसी बात की जा रही थी जब यहाँ पे जी इस तरह से करते। और वो पोलन है एक्चुअली में यहाँ डिस्प्ले किया गया है, वो जो परागण है जी, ये पोलन है। ये पोलन ये जब ये एक्चुअली में क्या है कि ये पुराना पोलन है, तो ये इकट्ठे हो जाता है सेब की उसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए, जो यानी कि मक्खियों के द्वारा जो उसमें चिपकता है, ये वो चीज है पोलन है। तो ये भी शायद इन्होंने यहाँ, इसलिए हमने यहाँ डिस्प्ले कर रखा है। ये डिपार्टमेंट का अपना है हमारा, ये गुआवा का कुछ आपका देखो जूस है, ये चटनी है हमारी सेब की, स्ट्रॉबेरी की ये चटनी है, और ये जैम है जी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास उद्यान विभाग के अपने जो हमारा कैनिंग यूनिट है, ये वहाँ का प्रोडक्ट है ना। और अभी जैसे कि हमारे विशेषज्ञ उद्यान और हमारे जो शिमला से उपनिदेशक महोदय आए थे, तो वो कह रहे थे कि 1 साल तक इसमें मतलब ये विदाउट प्रिजर्वेटिव है, 1 साल तक इसकी वायबिलिटी और 1 साल तक इसको यूज किया जा सकता है जी, ये बिना प्रिजर्वेटिव के है। और वो आप देख रहे हैं वो बी हाइव है, यानी कि मधुमक्खी का वो जो छाता है। तो इसके ऊपर क्या रहेगा सर, किस तरह से इसकी क्या जानकारी है, पूरी जानकारी? मधुमक्खी का छाता जी, मधुमक्खी का छाते की जानकारी तो ये सिंपल कुछ नहीं है, एक बॉक्स होता है, इसके अंदर से फ्रेम्स लगाई जाती है जी, ठीक है। और एक इसके ऊपर जो ये ऊपर वाला लगे, इसको सुपर बोलते हैं जी। वैसे नीचे से जब मक्खी आती है तो वो ऊपर उसमें नीचे से छण के आएगी सारी, वो जो इंट्रेंस उनका होगा वो पोलन वगैरह नीचे गिर जाएगा, और वो जो शहद होता है वो जो फ्रेम ऊपर लगेगी वो उसमें आ जाएगा। मतलब इसलिए है कि पोलन शहद के साथ मिक्स ना हो, जब आप उसको हनी एक्सट्रैक्टर से आप उसको जब एक्सट्रैक्ट करोगे जी, जी। और जैसे आप देख रहे हैं बाकी डिफरेंट जो स्कीम्स है हमारी, वो जो डिपार्टमेंटल की जो एक्टिविटीज हुई है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर दी गई है। और ये कोई मधु विकास योजना, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, और ये आपकी कुंभ विकास योजना, और ये पूरा हमारे जो जितना डिपार्टमेंट की स्कीम चल रही है, मे भी ये थोड़ा सा ये हो सकता है कि कुछ पुराना या नॉर्म्स कई बार ये हो जाता है कि कई बार थोड़े से चेंज होते रहते हैं, बस इसमें जो भी स्कीम्स है इसके द्वारा दिखाई गई है। तो जो बागवानों का जहाँ मैंने बात की थी जो अप्लाई करने का, वो ऑनलाइन ई उद्यान से अप्लाई कर लीजिए वहां से, और जो सब्सिडी का जो प्रावधान है। आपका नाम सर? हमारे साथ HOD कपिल मेहता जी जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ई उद्यान से सभी बागवानी संबंधी उपकरणों से जुड़ी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी आप ई उद्यान से ले सकते हैं। जी सर, ई उद्यान बाकी ई उद्यान के माध्यम से आप ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं, या हमारे ऑफिस में आके, आपको जैसे पता ही है कि हमारा जो उद्यान विभाग का जो रोडू में ऑफिस है, या हमारे सेंटर्स है जो जी, जी। हमारे यहाँ पे लोअर कोटी में है, समरकोट में है, आपका कुटाड़ा में है, दलगांव में है, और आपका कदराला में सेंटर चल रहा है। वहाँ पे जो HES बैठते हैं, वो जो हमारे अधिकारी बैठते हैं, वो लोग आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। और नहीं तो आज की डेट में ये है कि आप ऑनलाइन भी इसकी जानकारी आप ले सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए या फोनिकली भी आप लोग मतलब जब भी ऑफिस में आओ, जब भी, तो आप इसके बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ पे दी जाती है। या डिफरेंट हम जब फील्डों में जाते हैं, जो हमारे कैंप करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग ये सब चीजें मतलब लोगों को बताते हैं कि आप किस तरीके से और किस स्कीम्स में कितना अप्लाई करोगे, और अनुदान का क्या प्रावधान है जी। यहाँ पर बागवानों के लिए काफी महत्वपूर्ण उपकरणों की भी प्रदर्शनी आज यहाँ पर लगाई गई थी, जिसमें किस तरह की सब्सिडी दी जा रही है, इसको लेकर जानकारी HOD कपिल मेहता जी ने हमसे साझा की। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर उद्यान विभाग द्वारा यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा भी प्रदर्शनी, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि जी सर, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी, आपका परिचय सबसे पहले बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र पाल बुटेल है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में एज अ सॉइल साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। जी सर, इस प्रदर्शनी के बारे में जानना चाहेंगे, क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर है जो दर्शाया गया है, और लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रदर्शनी में हमने, जैसे आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक कराने के लिए हमने ये स्टैंडी लगाई है। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक खेती से कैसे मिट्टी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। दूसरा, हमने ये बताया कि साल भर में
जो हमारे किसान भाई बहन है वो क्या क्या स्प्रे किस टाइम पे और कब कब करने चाहिए। जी। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ जो मोटे अनाज के बारे में कुछ बीज रखे हैं, उसके अलावा हमने मिट्टी का नमूना कैसे लेना है उसके बारे में थोड़ा सा बताया है, क्योंकि जो हाँ जी ज्यादातर जो किसान भाई है वो नमूना गलत लेके आ रहे हैं, जिससे उनके जो परिणाम है वो भी सटीक नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमने ये बताने की कोशिश की है कि उनको नमूना कैसे लेना चाहिए ताकि उनके जो नतीजे हैं वो भी सटीक आए। उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ लिटरेचर रखा है जो कि जैसे हमारे प्राकृतिक खेती के बारे में है, कुछ हमारे जो औषधिक पौधे हैं उनके बारे में है, कुछ हमारा प्रोसेसिंग के बारे में है। ये बीजों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ये बीज हमारे जो मिलेट्स मोटा अनाज के जो बीज हैं वो हैं मटर छोड़ के। तो ये आज पिछले साल जैसे बहुत किन दामों पर गए? ये हम सेल का नहीं है, हमारे से प्रदर्शनी पे है। तो जनरली ये आपके पास अवेलेबल है ये? नहीं, हमारा सेल का काम नहीं रहता। हमारे ये कि जागरूक कराना, हमारे जो मैंडेट्स हैं वो है कि फार्मर को जागरूक कराना है इन चीजों के बारे में कि इनकी आवश्यकता क्यों है। तो वो है ये मिट्टी के बता दिया जैसे मैंने कि नमूना कैसे लेना उसके बारे में हमने बताया था। ये हमने बनाया है कि शिमला जिले में जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी क्या स्थिति है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर में जो हमारे उप मात्रा में हमारे पास है, पर बोरोन देख सकते हैं कि काफी हमारी मिट्टी में शिमला डिस्ट्रिक्ट में काफी कमी है। तो वो डिपिक्ट कराया कि अगर कोई किसान भाई अगर टेस्टिंग नहीं भी करा पाए तो इससे उनको आइडिया लग जाएगा कि उनकी मिट्टी की स्थिति क्या हो सकती है। इसके अलावा हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया कि उसमें कितने गांव हैं, कितना लिटरेसी रेट है, जो सेब जो मुख्य फसल है वो कितने एरिया में लगती है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो उसके बारे में हमने इसमें बताया है। जी सर, यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो किस तरह से, किस माध्यम से जानकारी? जी, ये हम जो भी किसान भाई अगर केवीके को रीच करना चाहते हैं तो वो कांसाकोटी से लगभग 2 किलोमीटर दूर दलगांव रोड में है। तो कोई भी आपकी बागवानों की समस्या वहाँ आके आप अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मिट्टी रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई थी, साथ ही उद्यान विभाग द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर किसानों बागवानों के लिए थी, ये पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड की है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर है। कई तरह की जानकारी, कई तरह की लाभदायक जानकारी किसानों और बागवानों के लिए यहाँ पर मुहैया कराई गई है। उपकरणों से जुड़ी जानकारी भी हमने आपको दी, किस तरह की सब्सिडी आपको उपकरणों पर रहेगी। ये जानकारी यदि आप ऑनलाइन माध्यम से जानना चाहते हो तो ई उद्यान विभाग पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हो और अपने निजी अगला लाइक करना है। कौन सा है वो? कृषि का वो तो कृषि का था। जैसे कि कृषि विज्ञान का मतलब ये कृषि विज्ञान केंद्र क्रालिश द्वारा ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। कृषि विभाग, चलिए आपको कृषि विभाग की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ पर किस तरह की प्रदर्शनी है और क्या महत्वपूर्ण जानकारी बागवानों के लिए, किसानों के लिए यहाँ पर दी जा रही है। आगे थोड़ा आगे आ जाओ। जी सर, सबसे पहले तो आपका परिचय। मेरा नाम अनिल चौहान है, मैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर हूँ। जी सर, किससे क्या महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, इस प्रदर्शनी में क्या खास है? मेनली तो इसमें मिलेट्स के ऊपर है हमारा, उसके बाद फिर नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। जिससे आगे चलेंगे हम। ये डॉक्टर पूजन से भी इंट्रोड्यूस करवा लें आपको। ये हेलो मैम। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या महत्वपूर्ण आज की हमारा, जैसे इस साल वैसे हम अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट मना रहे हैं, तो इसमें हमारा मेन फोकस है कि मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफी अच्छी है। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से, जैसे आज की डेट में न्यूट्रिशन संबंधित जो प्रॉब्लम्स आ रही है, डायबिटीज हो रही है, तो आज की डेट में न्यूट्रिशन का एक ये मूल अंग होना चाहिए कि हम अपनी डेली डाइट्स में मिलेट्स का उपयोग करें। तो हम इसलिए इसकी कल्टीवेशन पे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारी नेचुरल फार्मिंग का काफी अच्छा चला हुआ है कि यही केमिकल खेती से थोड़ा सा हटके हम प्राकृतिक खेती की तरफ प्रोत्साहित हो, ताकि इससे सॉइल हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ मतलब सबकी सस्टेन रह सके। तो हमारा मेन मतलब मोटिव यही है कि इन चीजों को हम प्रोत्साहित करें।
में नेचुरली ग्रो करें। और क्या क्या सर यहाँ पर? तो ये हमारे जो RKYP यंत्रीकरण प्रोग्राम के तहत एग्री मशीनरीज है जो सब्सिडाइज कॉस्ट पे अवेलेबल है, मतलब 50% में हमारे पावर वीडर में 50% सब्सिडी है, साथ ही ब्रश कटर इसमें भी 50% सब्सिडी है। हाँ जी, इसके लिए हमारा एग्रीडीबीटी पोर्टल है, उसके माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा और देन हम प्रायोरिटी बेसिस, मतलब जो एप्लीकेशन पहले आई है, फर्स्ट कम ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन माध्यम से ही आप, हाँ जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिनका प्रायोरिटी में है सैंक्शन बेस्ड, हम इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे क्या पोर्टल के बारे में? एग्रीडीबीटी पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से यहाँ पे ये हमारे कांता देष्टा जी हैं, ये प्रोग्रेसिव फार्मर है यहाँ पे रुड़ू क्षेत्र के, नेचुरल फार्मर। तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड तरीके से फार्मिंग करते हैं, आप इनसे भी डायरेक्टली मतलब व्यूज ले सकते हैं फार्मिंग के रिलेटेड। ये काफी डिटेल्ड मतलब वेराइटीज, डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र, इवन ICR जो हमारा इंस्टीट्यूट है उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ये काफी बेहतर तरीके से फार्मिंग करते हैं। काइंडली आप इनके व्यूज। जी, आपका नाम? मेरा नाम कांता देशरा। किस तरह का एक्सपीरियंस है कृषि विभाग के साथ? बहुत अच्छा बेटा, सारी चीजों से लिए इनके, क्योंकि खाद, बीज और भी कुछ जैसे ड्रम ट्रे और सब कुछ देते बेटा। कितना फायदा हुआ आपको? बहुत फायदा। यहाँ पे आपने भी आज यहाँ प्रदर्शनी में भाग लिया है, क्या क्या दर्शा रहे हैं आप लोगों? सब कुछ दिशा दिया, अभी तक अभी बंद कर लिया जी, है ना, सारी चीजों की, सब्जियों का, सारी चीजों का, बीजों का, सारी चीजों। जो विभाग द्वारा मदद की जा रही है, फायदेमंद है? फायदेमंद भाई, जो भी नहीं, जो हमारे को और लगता अलग उसको मांगते, करवाते बीज वगैरह इनसे, जी कर लेते कलेक्शन वाली। जी, बहुत बहुत सब कुछ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको लेकर आए थे किसानों और बागवानों के लिए किस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी इन प्रदर्शनियों में आज यहाँ पर दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं किस तरह की जानकारी और यहाँ पर किसानों बागवानों के लिए खास तौर पर किस तरह की जानकारियां इस प्रदर्शनी में। हिमाचल प्रदेश वन विभाग की तरफ आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर किस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है इन्हीं से ही जानते हैं, जिसे सबसे पहले स्वागत करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम कृपाल सिंह है, मैं एक NGO चला रहा हूँ, त्रिदेवासी उत्पादन सोसाइटी है हमारी जी। वन विभाग के साथ आप भी जुड़े हैं यहाँ पे? वन विभाग की एक वन समृद्धि जन समृद्धि स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है जी। कितना फायदा हुआ इससे लोगों को? इसको जैसे स्कीम का, ये जैसे ग्रुप को जो 14 ग्रुप है, क्योंकि वन विभाग की ओर से एक ग्रुप को 12 बीघे 1 हेक्टेयर मिल रही है, तो उसमें कूट है, अतिश है, तो अच्छा है, मतलब एक वो दे रहे हैं लोग 10,000 सीडमेंट दे रहे वन विभाग, तो बहुत ही फायदेमंद है इसमें ना। जैसे हमने अभी निकाला है तो हमारा कूट निकला है, 4-5 कुंटल निकला है, तो अच्छी स्कीम है, एक ग्रुप के, तो बहुत ही योजना है वन समृद्धि जन समृद्धि, बहुत ही। तो हम इसके साथ ही जो हमारी सोसाइटी है तो खेती भी करा रही है, तो वन विभाग का अपना ही है ना, ये वन विभाग करा रहे वनों में, तो एक इससे बहुत ही फायदा कि एक हमारी वन की भी रक्षा होती है और साथ में अपनी इनकम का सोर्स भी। धन्यवाद जी। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर किस तरह से वन विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। माइक फोन जी सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? थैंक यू मैडम। आपका नाम? मेरा नाम हरविंद ठाकुर है, मैं रेंज फॉरेस्ट पर रोड हूँ जी। जैसे आज प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या महत्वपूर्ण इस प्रदर्शनी में है? सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि लोगों को वन के प्रति जागरूक करना जी। वन से सभी चीज ठीक रहती है, वन ठीक होगा, पर्यावरण संतुलित रहता है। जी। फिर बाकी ऐसा ही प्रदर्शनी हमारी लगी है, हमारे साथ जो है जो समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग जुड़े हैं अंडर जाई का प्रोजेक्ट, तो इन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया जो अपने आजीविका भी कमाते हैं और लोगों को जागरूक करते कि इस चीजों से अपनी आजीविका भी होती है, प्लस ये और अपना फालतू समय भी वेस्ट नहीं होता है। बाकी लोगों को हमने जी, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है वनों को लेकर? जिस तरह से अभी हमने देखा आगजनी की घटनाएं, वनों में ज्यादा आगजनी देखने को मिल रही थी, तो किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? जागरूक तो वैसे आज तो नहीं कर रहे, हम तो रोज ही जागरूक करते हैं, हमारा स्टाफ रोज जागरूक करता है। हमने बल्कि पैम्पलेट्स बांटे आज लोगों को, हमारी कई तरह की स्कीमें चली है। एक स्कीम चली है एक बूटा बेटी के नाम है, उसमें मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, समझाते हैं ऐसा करो। फिर आग के बता रहे हैं बात है कि आग मत लगाया करो, नुकसान हो जाएगा, जंगल का पर्यावरण खराब होगा। हमारे लोग छींटे जलाते बगीचों में, जहाँ वो छींटे जलाते हैं उस जमीन की जो है उर्वर क्षमता ही खत्म हो जाती है, तो वो उसको उनको नॉलेज नहीं लोगों को
इस बार इससे हमारे कई स्कीमें चली हुई है जो पर्यावरण को बचाने संबंधित, फॉरेस्ट को बचाने संबंधित। अब ये लोगों को हमने आज बांटे सर पैम्पलेट। आज आप आशा करते हैं कि आज लोग यहाँ इस पर स्वयं सहायता समूह के साथ आप लोग ये आज प्रदर्शनी- हमारा वन मंडल रोडू के सौजन्य से हुआ है, जिसमें हमारे डोडर क्वार्ट से लेकर खड़पत्थर और सुंगड़ी तक का सारा मिला जुला स्टॉल लगा है। जी, जी, थैंक यू वेरी मच। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह से स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा क्या क्या खास यहाँ पर बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका नाम? मेरा नाम वीना काल्टा है जी, मैं क्या ग्राम क्या पंचायत बनाया गया है अपराधी आज से यहाँ हूँ। पर? जी, जी, हम जायका ग्रुप से है जी, प्रोजेक्ट जुब्बल रोड से है। जी। और क्या क्या बनाया ये हमारा है घी है, हम जो हमारे घी? हाँ जी, जय लांकड़ा वीर SH जी हमारे ग्रुप का नाम है जी, ये। हमारे अपनी गाय देसी गरू गाय का जो हमारे घर में पालते हैं ना गाय, उसका घी है। जी, जी, ये हम कोटिया हमने अपने हाथ से बुनी है, जी, तैयार की है। सूट हम खुद सिलते हैं जी। ये मूड़ी हमने तैयार की है अपने हाथ जी। से, हाँ जी, घर में अपने बनाई है। जी। बाकी ये सूट हम बाकी सेल हो गई हमारी कोटी वगैरह की। कितनी सेल हुई आज आपकी यहाँ पर? हमारी 1500 की होगी अभी। 1500 की अभी सेल हो गई है। तो आधा ही दिन हुआ है। जी, जी, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? नमस्कार मैम, मेरा नाम पिंकी है और मैं उपमंडल रोडू के जायका प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और इसमें छोटे से ग्रुप बने हुए हैं और मेरे ग्रुप का नाम है जय नवज्योति। और जिसके तहत हमें जायका के प्रोजेक्ट के तहत हमें ट्रेनिंग दी गई थी 14 दिन की और उस ट्रेनिंग के तहत हमने बैग मेकिंग का काम करा और इसके तहत हम बैग बना। उसके बाद हमने 14 दिन के बाद ये वाले बैग बनाए हैं, मतलब हर तरह के बैग बनाते हैं। और उसके उपरांत भी हमने बहुत सारा काम कर रहे हैं, जैसे अचार चटनी बना रहे हैं, बुनाई सिलाई का काम। काफी सुंदर ये बैग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सुंदर महिलाओं द्वारा ये बैग तैयार किए गए हैं। जी, थैंक यू मैम। जी, कितनी अब तक कितनी सेल हुई है आप? मैम बहुत सेल हो चुकी है हमारी, मतलब 25-30 हजार लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पांस है मैम। मतलब ये जो बैग बना रहे हैं हम, थोड़ा सा रॉ मटेरियल की वजह से थोड़े कम बन रहे हैं, अदरवाइज हम बहुत अच्छे बैग बना रहे हैं, बहुत अच्छी सेल भी हो रही है और लोगों का रिस्पांस है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी DFO सर का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया है और इतना अच्छा महिलाओं को जागरूक करने का एक मौका दिया है, बाहर आने का मौका दिया है। और हमें मतलब इनकम का सोर्सेज, अपनी इनकम होती है ना, बहुत खुशी होती है कि जब अपनी इनकम आती है। आज भी हमारे यहाँ 1200-1500 की सेल हो चुकी है और हमारा जो आने जाने का रहता है सर ने वो भी हमारा फ्री रखा हुआ है और मतलब बहुत सी फैसिलिटी दी है। तो थैंक यू सो मच सर, DFO सर के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि महिलाओं द्वारा काफी बेहतरीन चीजें यहाँ पर तैयार की गई है। बैग्स तैयार किए गए हैं, खाने की चीजें तैयार की गई है, घी तैयार किए गए। यहाँ पर भी जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक खिट्टा है जी। कहाँ से आए? मैं जुब्बल से आई हूँ, खड़ा पत्थर से आई हूँ। हम क्या कहते हैं, काफी खूबसूरत चीजें आपकी प्रदर्शनी में ये जो है ये डोडरा कुमार वालों की है। हमारा मशरूम है मैडम जी, हमारा मशरूम है, नशास्ता है, मूड़ी है, बड़ी है, ये चीजें। वैसे हमारा मशरूम कल्टीवेशन का है, खड़ा पत्थर में हमने मशरूम उगाए हैं जी और काफी पैदावार हुई इसकी और हमारे को 1-1.5 लाख का मुनाफा आज हो के गया। इस प्रदर्शनी से आज की प्रदर्शनी से बहुत अच्छा लगा कि हमारे को सर ने बुलाया और हमारी चीजें हमारे को दिखाने का मौका मिला है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा है हमें और हमारे को इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आगे बढ़े और सभी महिलाएं काम करें। महिलाएं इस तरह से स्वयं सहायता काम कर रही हैं। परिवार का किस तरह का समर्थन रहता है आपको? परिवार की तरफ से भी हमारे को बहुत अच्छा लगता है। सब बोलते कि पहले तो सब बोलते थे कि भाई कुछ नहीं कुछ, जब हमारी सेल हुई हमने मेहनत की तो आज हमारे को बड़ी खुशी होती है कि इस चीज में। आज कैसा रिस्पॉन्स लोगों का? आज हमारे को बहुत अच्छा लगा यहाँ की, यहाँ से हमारी सेल भी काफी हो गई है और हमारे प्रोडक्ट बिके भी है और दिखाने का मौका भी मिला है और आज हम यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी, हमारे साथ तो जुड़े हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रचना है और मैं SMS हूँ जायका में। तो रोडू डिवीजन में हमारे 4 रेंजेस में जो है जायका प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सरस्वती रेंज, जुब्बल रेंज, खजदा रेंज और लुटकवार रेंज है। तो इसमें हमारे जो 22 VFDS बनी हुई है, 43 हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 420 हेक्टेयर ऐसे जिनमें हमारी प्लांटेशन हुई हुई है। सर 1.1 करोड़ जो है हमारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो जायका प्रोजेक्ट की ओर से हमें हेल्प मिली
गई है। और सर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं उसमें हमारा जो वुमेन जिसमें महिलाएं हैं उसमें हमें मिली है 75% जो है मशीनरी के लिए हमें जायका प्रोजेक्ट देता है, 25% जो है हमारे ग्रुप की महिलाएं जो करती है। अगर जनरल का ग्रुप है तो उसमें 50% हमें जायका प्रोजेक्ट देता है, 50% जो है हमारी खुद की। आज की इस प्रदर्शनी में आपके ग्रुप द्वारा काफी चीजें हाँ जी, हमारे काफी बेहतरीन चीजें महिलाओं द्वारा तैयार सर मैम हमारी हर रेंजेस से जो है ग्रुप आए हुए हैं। रुद्रक्वार से भी हमारे लोकल क्रॉप्स के भी है, पट्टी वगैरह की भी है सर। सरस्वती रेंज में हमारे वर्मी कंपोस्ट के ग्रुप है, मतलब और भी लोगों ने जड़ी बूटी वाले आए हुए हैं और भी लोगों ने अपनी जो भी आइटम जो घर में बनाई जाती है वो सारी चीजें जो है आज प्रदर्शनी के लिए इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन किया है। मशरूम्स जो है हमारे पास सब कुछ आया हुआ है। जी, बहुत बहुत जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वन विभाग द्वारा यहाँ पर जायका जो स्कीम है उसके तहत कई तरह की प्रदर्शनियां स्वयं सहायता समूह द्वारा यहाँ पर लगाई गई है। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रदर्शनी के तौर पर लगाए गए, बैग्स इसमें हैं, कई तरह की चीजें इसमें हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं का यहाँ पर ये कहना है कि उनको काफी फायदा इस चीज से हो रहा है, आमदनी भी बढ़ रही है, साथ ही साथ परिवार का सहयोग भी मिल रहा है। फिलहाल इतना ही। इसी तरह की ताजा तरीन जानकारी के लिए बागवानी से जुड़ी हर जानकारी हम आपको इसी पोर्टल पर देंगे। फिलहाल इतना ही। मैं अमीशा गुल्ला, धन्यवाद।